नमस्कार दोस्तों, प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे ज्ञान और अनुभव के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे केवल सुने नहीं, बल्कि अपने मन में अनुभव करें। हम सोचते हैं कि हम जो देखते हैं और जो अनुभव करते हैं, वह अलग है। क्या ऐसा वास्तव में है? क्या आप कभी ध्यान से देखे हैं कि जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, वे अलग हैं? यह भ्रम केवल इसलिए है क्योंकि हम अलगाव का अनुभव करते हैं। मैं इसे एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। क्या आपने कभी दूध और तेल को मिलाने की कोशिश की है? तेल और पानी, आप जानते हैं, सामान्य रूप से कभी स्थायी रूप से नहीं मिलते। यदि आप उन्हें हिला दें तो थोड़ी देर के लिए एक साथ रहते हैं, पर कुछ समय बाद फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इसमें साबुन या अंडे की जर्दी मिलाएं? वे दोनों स्थायी रूप से मिल जाते हैं और एक नया मिश्रण बनाते हैं। इसे हम कहते हैं इमल्शन। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने सोचा है कि हमारे मन और अनुभव भी इसी तरह काम करते हैं? हमारे पास हैं दो तत्व, अनुभव और समझ या तर्क। अनुभव वह है जो हम अपनी इंद्रियों से पाते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं। यह बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब है। और दूसरी तरफ है हमारा मन और तर्क, जो अनुभवों को समझता है, उनका विश्लेषण करता है और हमें ज्ञान देता है। यदि आप केवल अनुभव पर भरोसा करेंगे, क्या आप वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सकते हैं? नहीं। और केवल सोच या तर्क से भी नहीं। आप अनुमान लगा सकते हैं, पर यह अस्थायी होगा। यहां पर आता है इमल्शन का उदाहरण। जब अनुभव और तर्क मिलते हैं और हमारे मन का ढांचा उन्हें संतुलित करता है, ठीक उसी तरह जैसे इमल्सिफायर तेल और पानी को स्थायी रूप से मिलाता है, तब वास्तविक और स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। मैं इसे एक कहानी से समझाता हूं। गांव में अंशु नाम का एक युवक था। अंशु तेज दिमाग और उत्सुक था, लेकिन हमेशा भ्रमित रहता था। वह सोचता, मैं अनुभव कर रहा हूं और सोच रहा हूं, फिर भी मैं ज्ञान क्यों नहीं पा रहा? एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अनुभव करता हूं और सोचता हूं, पर वास्तविकता समझ नहीं पाता। क्यों? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अंशु, क्या तुमने दूध और तेल को मिलाकर देखा है? अंशु ने कहा, हाँ गुरुजी, पर वे मिलकर स्थायी रूप से नहीं रहते। गुरु बोले, ठीक है। अनुभव और सोच भी यही हैं। जब तक उन्हें संतुलित माध्यम नहीं मिलेगा, वे स्थायी ज्ञान नहीं दे सकते। इमल्शन की तरह तुम्हें अपने अनुभव और सोच को मिलाना होगा। अंशु ने धीरे धीरे इसे समझा। उसने देखा कि जब उसने अनुभव और सोच को अलग रखा, उसे भ्रम होता रहा। जब उसने दोनों को मिलाकर देखा और अपने मन के ढांचे के साथ संतुलित किया, तभी उसे वास्तविकता की स्पष्ट समझ मिली। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप किसी फल को देखते हैं, क्या आप केवल देखने से उसका स्वाद जान सकते हैं? नहीं। केवल सोच से अंदाजा लगा सकते हैं? हां, पर पूर्ण नहीं। पर जब आप देखते हैं, छूते हैं और अनुभव करते हैं, तब ज्ञान पूर्ण होता है। यही है इमल्शन। प्रिय मित्रों, ध्यान दीजिए। जीवन में हर अनुभव, क्रोध, खुशी, दुख, प्यार सिर्फ अनुभव करके या सिर्फ सोचकर पूर्ण नहीं होता। जब आप इसे अपने मन और समझ के साथ जोड़ते हैं, तब स्थायी ज्ञान और संतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए मैं कहता हूं, ज्ञान केवल अनुभव या केवल सोच से नहीं बनता। दोनों का संयोजन जरूरी है। अनुभव प्लस समझ प्लस मन का संतुलन स्थायी ज्ञान। ठीक उसी तरह जैसे तेल और पानी इमल्सिफायर के साथ स्थायी रूप से मिलते हैं। इसका अभ्यास आप रोजमर्रा में कर सकते हैं।
किसी समस्या का अनुभव लें, अपने तर्क और समझ के साथ उसे जोड़ें। किसी रिश्ते में भावनाओं को अनुभव करें और समझ के साथ संतुलित करें। यही कांट का वास्तविक संदेश है। याद रखिए प्रिय मित्रों, यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है। इसे आप अपने जीवन में अनुभव करें। जब आप अनुभव और तर्क को मिलाकर देखें तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, अनुभव और समझ सब एक हो जाते हैं। यही वास्तविक ज्ञान और स्वतंत्रता है के साथ स्थायी रूप से मिलते हैं। इसका अभ्यास आप रोजमर्रा में कर सकते हैं। किसी समस्या का अनुभव लें, अपने तर्क और समझ के साथ उसे जोड़ें। किसी रिश्ते में भावनाओं को अनुभव करें और समझ के साथ संतुलित करें। यही कांट का वास्तविक संदेश है। याद रखिए प्रिय मित्रों, यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है। इसे आप अपने जीवन में अनुभव करें। जब आप अनुभव और तर्क को मिलाकर देखें तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, अनुभव और समझ सब एक हो जाते हैं। यही वास्तविक ज्ञान और स्वतंत्रता है।